हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। राजेंद्र साइकिल, भाई साहब, प्रजय जी और राजेंद्र पुत्र की ही है। वो तीनों जब तक यहां नहीं आते, मैं यहां का सारा कामकाज उनका प्रतिनिधि बनकर संभालूंगा, मालिक बनकर नहीं। और राजेंद्र साइकिल के मालिक भाई साहब ही हैं, सिर्फ मेरे भाई साहब और कोई भी नहीं। तुम लोगों ने सुना, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। माँ, अब क्या होगा? जो किया है, जैसा किया है, अंजाम वैसा ही होगा। अब अपने अपने कर्मों का फल भुगतने की तैयारी शुरू कर दो। क्या नाप शनाप बक रहे हो? सब ठीक ही ठीक होगा। हाँ। क्या हुआ? निर्मला, बेटी, देखो तो। बेटी क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? भाई साहब, प्रजय जी, राजेंद्र। अरे क्या हुआ निर्मला को? हुआ नहीं, होने वाला है। निर्मला माँ बनने वाली है। बधाई हो। मुबारक हो मेरी बच्ची। दामाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? बच्चे के आने के समाचार से आपको खुशी नहीं हुई? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई निर्मला, लेकिन क्या? मेरी खुशी में शामिल होने वाले भाई साहब, प्रजय जी और राजेंद्र यहां नहीं है। इस बात का गम भी है, बहुत गम है। निर्मला, हमारा होने वाला बच्चा बहुत बदनसीब है, बहुत ही बदनसीब, क्योंकि भाई साहब और प्रजय जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा। दामाद जी, कल तक इस कुर्सी में रामलाल जी बैठा करते थे। अब ये कुर्सी आपकी है, बैठिए। बैठिए ना इस कुर्सी पर। आज से राजेंद्र साइकिल्स की आप अकेले मालिक हैं। अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? इस कुर्सी की पूजा कर रहा हूं। भाई साहब,
भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत। उन्होंने और प्रजाए जी ने मुझे कितना प्यार दिया और मैंने उन्हें नफरत दी, धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। इस कुर्सी पर बैठ के मैं अपने पाप को बढ़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता मैं अपने पाप को। इस पर भाई साहब ही बैठेंगे। भाई साहब मेरे राम हैं और मैं उनका भरत। राम है वो मेरे। आज के स्वार्थी लोगों के लिए भरत निस्वार्थ उदाहरण है। अपने बड़े भाई को प्यार, आदर, सम्मान कैसे दिया जाता है, उसकी मिसाल भरत है। महाभारत में भाई ने भाई का राजपाट छीन लिया महालसापति, और रामायण में भाई का राजपाट मिलने के बाद भी छोटे भाई ने उसे स्वीकार नहीं किया। भाई की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की। अयोध्या लौट आने तक श्री राम का प्रतिनिधि बनकर राज को संभाला। पता है आपको, जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भावुक हो गए थे, प्रभु कर कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राजेंद्र साइकिल, भाई साहब, प्रजाए जी और राजेंद्र पुत्र की ही है। वो तीनों जब तक यहां नहीं आते, मैं यहां का सारा कामकाज उनका प्रतिनिधि बनकर संभालूंगा।
मालिक बनकर नहीं, और राजेंद्र साइकिल के मालिक भाई साहब ही हैं। सिर्फ मेरे भाई साहब और कोई भी नहीं। तुम लोगों ने सुना, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। साईनाथ, ऐसा क्या देखा आपने जिससे इतने व्याकुल हो गए? साईनाथ, क्या हुआ? इस कलयुग में मैंने राम भक्त भरत को देखा है। भरत आज भी जिंदा है महालसापति, और भरत जिंदा है इसलिए आज भी बड़े भाई का आदर सम्मान जिंदा है। इसीलिए आज भी घर घर में रामायण का पाठ होता है। श्यामा, महालसापति, धन्य है कलयुग के भरत, जो अपने बड़े भाई के आदर सम्मान अधिकार के लिए सत्ता संपत्ति राज सिंहासन को ठोकर मार देते हैं। सबका मालिक एक। भैया टांगा रोकना, रोकना तो टांगा। दामाद जी, टांगा क्यों रुकवाया? यहाँ पर साइकिलों की मरम्मत की जाती है। यहाँ भाई साहब हो सकते हैं, मैं देखता हूं। भाई साहब, चलो। कोई है? कोई है? भाई साहब, प्रजा जी। देखो तो सही दामाद जी, घर को ताला लगा हुआ है। देखो। किसे ढूंढ रहे हो श्याम सुंदर? रामलाल को ढूंढ रहे हो? आप जानते हैं भाई साहब कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे दिल में है वो। श्याम सुंदर, जब रामलाल तुम्हारे पास था तो तुमने उस पर शक किया। सोने की चेन याद है ना? बाबा, आपको कैसे मालूम बाबा? मुझे सब मालूम है। मैं लोगों के दिल पढ़ लेता हूं। जब वो पास था तो उसकी कोई महत्वता नहीं थी, और जब वो नहीं है तो उसे ढूंढने निकले हो श्याम सुंदर। बाबा, क्या भाई साहब मुझे मिलेंगे? ढूंढने से तो ईश्वर भी मिलता है, बस मन सच्चा चाहिए। सबका मालिक एक।
तुम्हारी ये दिन रात की सोच तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे पर बुरा असर डालेगी। लो, दूध पी लो। जब से रामलाल जी और मनीषा भाभी यहाँ से गए हैं, तुमने गुमसुम रहकर जीना सीख लिया है। अगर इतनी ही चिंता है उनकी तो ठीक है, जो कुछ भी लिया है उनसे वापस कर दो। हाँ, कम से कम तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तो वापस आ जाएगी, जिसे एकदम से भुला बैठी हो। अरे पगली, जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जीना होता है। और पैसे बगैर जीना कोई जीना नहीं होता। समझाओ अपने पति को कि उसे राम का भरत बनने की जरूरत नहीं है। वो नहीं मानेंगे माँ। क्यों नहीं मानेंगे? वो इंसान है, कोई पत्थर नहीं। उनका दिल तो मोम से भी ज्यादा नर्म है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक बार प्यार से उनकी तरफ देखकर जो कुछ भी मांगोगी वो मान जाएंगे। उनके कंधे पर सर रखकर जो कुछ भी मांगोगी वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। जिस तरफ भी बहने को कहोगी वो बह जाएंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नहीं है भिक्षा, जाओ। भिक्षाम देहि। अरे कहा ना नहीं है, जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है। माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है। थोड़ा सा इस फकीर को दे दीजिए, दुआएं मिलेंगी। नहीं चाहिए हमें दुआएं, जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। दुआ से बड़ी दवा इस दुनिया में कहीं नहीं है। दुआ जो कर दिखाती है, दुनिया की कोई दवा वो नहीं कर सकती। दुआ को कभी ठुकराओ मत, दुआएं लो। रोज ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। जो इंसान अपने पास होते हुए भी झूठ बोलता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो ये भूल जाता है कि कभी कभी जुबान पर सरस्वती आ बैठती हैं। और इंसान जो बोलता है वो सच हो जाता है। मैं जब भिक्षा मांगता हूं तो भिक्षा के साथ मेरी झोली में लोगों के दुख, दर्द, उनकी बदनसीबी भी आ गिरती है। वो लोग सच में बदनसीब होते हैं जो भिक्षा देने से इनकार करते हैं। मालिक उनका भी कल्याण करे।